नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो यह विज्ञापन लेखन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स आप प्रश्न पत्र कोड नंबर 353 सेट नंबर 3 और ये कब पूछा गया था 2023 में। तो ये प्रश्न हम लेकर आए। तो प्रश्न इस प्रकार से विज्ञापन का पूछा गया था कि कोई कंपनी बाजार में नया क्रिकेट बैट लाना चाहती है, उसके प्रचार के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हम प्रश्न को पुनः पढ़ लेते हैं। प्रश्न में ये कहा गया कि कोई कंपनी बाजार में नया क्रिकेट बैट लाना चाहती है, उसके प्रचार के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। बैट आप जानते होंगे जो क्रिकेट मैच में खेला जाता है, बैट और बॉल। तो इसका विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तो काले पेन से ऐसे इतना सिर्फ उत्तर लिखेंगे, फिर नीले पेन से लिख देंगे क्रिकेट बैट का विज्ञापन। या तो आप ऐसा लिख दें या फिर ऐसा लिख दें विज्ञापन लेखन, यानी दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, आप पेन अथवा पेंसिल और स्केल की सहायता से एक बना लेंगे बॉक्स। जैसे ये बॉक्स बना पूरा। अब बॉक्स आपको बनाना कैसे है, जो पेज रहेगा उसमें ये तो देखो पूरा जो पेज रहेगा, पेज के बीच में सेंटर में थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना, छोटा नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि छोटा बनाने में क्या होता है, छोटा बनाते तो लिखते समय कभी कभी जगह कम पड़ जाती है, बड़ा बनाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत ही स्पष्ट और अच्छा लिख पाएंगे। तो बॉक्स बनाने के बाद या तो फिर आप ये कर सकते कि पहले विज्ञापन पूरा लिख लें फिर बॉक्स बना लें, या बॉक्स पहले बना लें उसके बाद लिखना शुरू करें। तो मैं पहले बॉक्स बनाता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। तो इसको बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, दो लाइनें छोड़ दो, उसके बाद लिख दो पहले क्या, शीर्षक। अब देखो प्रश्न में एक चीज़ देख लो कि प्रश्न में ये कहा कि क्रिकेट बैट का विज्ञापन बनाना, इन्होंने कंपनी का नाम नहीं दिया है। जहाँ पर अगर कंपनी का नाम दिया रहेगा, जैसे मान लो इसमें दिया होता तो आप वही यहाँ पर शीर्षक लिखते, और नहीं दिया है तो फिर आप अपने मन से कोई अच्छा शीर्षक चुन सकते हैं। तो इसमें विज्ञापन में क्या नाम नहीं दिया, तो फिर इसमें क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई अच्छा नाम चुन लोगे जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने यहाँ चुन लिया है सम्राट बैट। तो इसमें क्या करेंगे, सम्राट बैट लिखने के बाद इसको हम बोल्ड कर देंगे यानी डार्क कर देंगे। अब इसमें कौन सी बात ध्यान रखनी, जब ये आप शीर्षक लिखो तो इसको थोड़ा बड़ा लिखना। अब बड़ा कैसे लिखना है, जो ये दो लाइनें हैं इनके बीच का बिल्कुल पूरा ले लेना। ठीक है, बड़ा लिखने के बाद पेन से ही क्या कर देना, डार्क, और इसको कर देना बंद। तो क्या हो जाएगा, आपका शीर्षक विज्ञापन में दूर से हाईलाइट हो जाएगा यानी दिखाई देने लगेगा। उसके पश्चात फिर आप ये जो ऊपर आपने लाइन छोड़ी थी यहाँ लिख दो, आ गया छा गया। उसके पश्चात लिख दो नीचे एक स्लोगन टाइप, खिलाड़ियों की पहली पसंद। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डॉट कर देंगे 4-5, और बल्ले की यानी बैट की जो विशेषता है वो हम लिख देंगे। तो पहले लिख दिया डॉट करके, पहला बिंदु छोटा हैंडल, दूसरा लिखा अनोखा आकार, तीसरा लिखा मजबूत लकड़ी, चौथा हल्का वजन, और पांचवा लिख दिया सागौन और साल की लकड़ी का प्रयोग, यानी या तो सागौन की लकड़ी के प्रयोग से लकड़ी से बनाए गए या तो साल के। ठीक है, और ये कौन से होते हैं, मुख्यतः इनमें कश्मीरी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात अब आप आएंगे नीचे, तो नीचे हमने क्या लिखा, फिर थोड़ी सी जगह बची थी, यहाँ पर हमने एक लिख दिया स्लोगन, इससे अच्छा और कहाँ। उसके पश्चात बिल्कुल नीचे लिख देंगे विक्रेता। अब विक्रेता का पता लिख देंगे सम्राट स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड पंजाब, कहीं का भी आप लिख सकते हो जो इच्छा हो। और उसके नीचे लिख देंगे ईमेल, तो लिख दिया samrat@gmail.com। आप चाहो तो यहाँ पर वो फ़ोन नंबर होता है जो फ्री टोल फ़ोन नंबर, वो भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात ये जो साइड में जगह बची, यहाँ पर हमने बना दिए 2 बैट। आप तो ऐसी सिंपल से बैट बना देना, पेंसिल से या पेन से, अगर समय मिले तो कलर कर देना, समय ना मिले तो ना करें। ठीक, क्योंकि विज्ञापन में मुख्य रूप से फोकस किया जाता है आपकी भाषा पर, क्योंकि ये हिंदी विषय के अंतर्गत आता है। उसके चित्र बनाने के बाद यहीं पर फिर लिख दिया हमने छूट, लिख दिया 15% छूट, और इसको क्या करा, ऐसे करके डिजाइन से कवर कर दिया। अब ये आपका पूरा विज्ञापन हो गया तैयार। ये देखो, जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका विज्ञापन दिखाई देगा, इस तरह से। ये अब देखो विज्ञापन बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। एक तो ये कि आप विज्ञापन को पहले लिख लें उसके बाद बॉक्स बनाएं, या पहले बॉक्स बना लें उसके बाद लिखें। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आ जाती हैं विज्ञापन जैसी। ठीक, दूसरा शीर्षक हमेशा बड़े अक्षरों में और बोल्ड बनाना है, और क्या करना, उसके नीचे एक स्लोगन लिख देना, फिर यहाँ पर खूबियाँ या विशेषताएं लिख देना, फिर नीचे चाहो तो और एक स्लोगन लिख दो, उसके नीचे हम पता लिख देंगे, और जो जगह छूटी या
बचेगी वहाँ पर हम चित्र बना देंगे। अब इसमें ये तो हो गया, ठीक। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो जब भी ये आप वाक्य लिखो विज्ञापन में, हमेशा ऐसे वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो डिफिकल्ट या कठिन हो, लगता है कि ये गलत हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं, उन वाक्यों या शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने अशुद्ध लिखा तो निश्चित तौर पे नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं। एक तो ये, दूसरा अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो हम उसको ऐसे इस तरह से नहीं काटेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से काटते हैं, जगह जगह कर देते हैं, तो क्या होता है, दूर से वो दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप काट पीट करके नहीं आओगे। अगर मान लो गलत हो गया तो क्या करेंगे, ऐसे आप पेन से एक लाइन खींच देंगे तो कट जाएगा, पर्याप्त होगा। इससे हाईलाइट भी नहीं होगा और जो चेक करेगा आपका विज्ञापन उस पर भी कैसा पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गई। अब अंतिम बात, आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी कॉपी में 2 बार बना लो, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ। उसमें जो जो कमियां तीसरी वाले में दिखाई दी उनको सुधार लो। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे कम ही समय में बहुत अच्छा विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। अगर ऐसा आप साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध विज्ञापन बनाते हैं तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। इस विज्ञापन से या किसी दूसरे विज्ञापन से संबंधित कोई आपका डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।